वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। हम PYQs कर रहे हैं और ये उसी सीरीज़ का लेक्चर 14 है। अब 14 है मतलब फ्रॉम लेक्चर 0 वी हैव स्टार्टेड और 13 हमने PYQs कर रखा है। लेक्चर 0 में एवरीथिंग यू विल कम टू नो कि जब आप हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है मेंस थ्रू PYQs, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल, अगर आप यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और 2024 के क्वेश्चन सारे हिस्ट्री के, एंड देन 2024 बैकलॉग का हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया। नाउ वी हैव स्विच्ड इनटू दिस इकोनॉमी वाला पार्ट, उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कि क्या 14 JPSC को लेकर बज़ है और इट माइट कम रियल, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे फिर देन टाइम आता है और चला जाता है। उसके बारे में भी हमने बात की है, वो एक सेपरेट वीडियो है इन टोटल, तो आप उसे देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो भी वही है। और ये जो मेंस का हम कर रहे हैं आंसर राइटिंग, इसके पीछे की रीजनिंग भी हमने कई बार डिस्कस की है कि जो भी आपका स्वीट टाइम है दैट यू नीड टू यूटिलाइज, जितना आप मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा लीजिए दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, नोटिफिकेशन विल कम और फिर वो सारी चीज़ें चलते रहेंगी। तो चलिए, और ये मेंस का हमने ही शुरू भी किया था वैसे, उसके बाद n नंबर ऑफ़ चैनल्स ने इसे शुरू किया, लेकिन कहीं भी यू विल नॉट गेट अ सिंगल चैनल जो कि आपको डेडिकेटली डिटेल्ड आंसर देता है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजनिंग की है ये कि लोग बस ऐसे ही चैनल क्रिएट तो कर देते हैं, बट दे हैव नो आइडिया कि करना क्या है, और मास भी वैसे ही जनता है। नंदलेस वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि वन गो में क्लियर करें सब कुछ JPSC के स्यापे, क्योंकि ऑन एन एवरेज 4 साल आपको ले ही लेती है एक JPSC। तो चलिए, और बिल्कुल स्क्रैच से लेक्चर 0 देखिए, और प्रैक्टिस के लिए हमारा टेस्ट सीरीज भी है मंथन करके। तो अगर आप 0 से भी शुरू कर रहे हैं, इफ़ यू आर नोविस, शुरुआती है, आपका पहला अटैम्प्ट होगा, या आपने इंटरव्यू फेज़ भी देखा है और वहाँ से भी अगर आप अनफॉर्चुनेटली इन नहीं हुए हैं, तो भी वहाँ के लिए भी मैं आपके लिए मंथन से लेकर और दूसरे तरह के मेंस टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQs है। PYQs ही जानते हैं कि आपका आधार है, एक आईना दिखाता है आपको कि आयोग और आपके बीच जो एक कड़ी का काम करता है दैट इज़ PYQs। और बहुत जल्द हम उसका एक सेपरेट बुकलेट भी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें इन बिटवीन हम करते भी रहेंगे। और सेलेक्ट सिविल्स हमारा ऑफिशियल ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पर वो इंस्टॉल करिए, और इस लेक्चर का PDF जो मॉडल आंसर है बाइलिंगुअल इंग्लिश फॉलोड बाय हिंदी, वो अभी हम देख भी लेंगे। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज वाला सेक्शन। तो चलिए, ये इकोनॉमी का अगेन सवाल 2024 जो आपका कंबाइंड सिविल सर्विसेज हुआ था उसमें पूछा गया था। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। डू यू कंसिडर इंडियन इकोनॉमी एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अविकसित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन करें। दिस इज पार्ट 1। क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था मानते हैं? दिस इज पार्ट 2। एंड देन अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। सो अच्छा सवाल है एंड कई सारे डायमेंशन भी हैं इसके। तो सबसे पहले देखिए, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। सबसे मस्ट ये पहला पार्ट है। जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के, हाउ विल यू जस्टिफाई वेदर इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी, सेमी एक तरह से बात हो गई, या फिर एक आपका मॉडर्न डेवलप्ड इकोनॉमी है। वैसे एक चीज़ ये जान लीजिए पहले कि कोई भी ऑफिशियल तरीका नहीं है या फिर कोई पैमाना नहीं है कि कोई सर्टिफाइड करे कि दिस इज़ डेवलप्ड इकोनॉमी और ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। कई बार अब जैसे AQI का एक बड़ा हंसने वाली बात भी है इंडिया, वैसे ही क्या है इस गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या है कि एक वो सुनते हैं ना, इफ़ यू कांट चेंज द गर्ल चेंज द गर्ल, वही बात है। AQI स्टैंडर्ड्स है, WHO के जो पैमाने हैं सरकार को नहीं माननी। तो जो चीज़ें हैं वो तो मानती नहीं है सरकारें, वो अपने हिसाब से डाटा एंड सब कुछ लाती है, सो दैट आपको बस डाटा मैनिपुलेट करते रहो और उसको पुश करते रहो, सो दैट एक परसेप्शन बनाया जा सके कि हम बेहतर से बेहतर हैं। उसी तरह क्या है इकोनॉमी में भी है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, इंडिया का बहुत बुरा हाल है। 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन हल्ला ये होता रहता है कि थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। है कहाँ पर आपका 4 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन के आसपास, चाइना है 20 ट्रिलियन। इन बातों को छोड़िए, हम आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जस्ट आई एम गिविंग हिंट्स, और आपको लिखना कैसे है दैट यू विल गेट टू नो इन मॉडल आंसर। और वैसे कई बार हमने पूरा लिखा भी है, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो उसको देखते रहिए और सीखते रहिए। फर्स्ट वी विल डिफाइन कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर व्हाट आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर देखेंगे कि इंडिया का प्रोज एंड कॉन्स। आपको जंप नहीं कर देना है कि वेदर
ऑब्जेक्टिव जैसा कि अंडर डेवलप्ड है या नहीं बताओ। आपको एक बैलेंस व्यू लिख देना है, उसके बाद एक पॉजिटिव नोट में ख़त्म कर देनी है बातों को। तो सबसे पहले हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वी विल राइट अबाउट दैट। क्या होता है? प्रोडक्टिविटी लो होती है, लो प्रोडक्टिविटी। देन वी फाइंड कि यहाँ पर रिसोर्सेज का क्या है, यूटिलाइजेशन बहुत कम है। देन वी विल सी कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज़्यादा होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बेहतर नहीं होती है। देन व्हाट वी फाइंड कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत लिमिटेड रहता है। इस तरह से फर्स्ट वी विल डिफाइन कि होता क्या है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और अभी मॉडल आंसर्स पे वी विल कम, देन देखेंगे कि सही तरीका क्या है लिखने का। उसके बाद ये तो एक बेसिक हो गया कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ये होते हैं। देन वी विल डिस्क्राइब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। जो अभी हमने बातें की इसके बारे में आपको पॉइंट्स लिख रखने हैं अपने, और दिस शुड बी बैक्ड बाय द डाटा एंड एग्जांपल्स। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी आई और आपने लिख दिया कि ये चीज़ होता है और फिर आपके पास उसको पॉइंट्स को अपने रखने के लिए कोई डाटा या फिर कोई एग्जांपल वेरीफाइड, है ना, ऐसा रैंडम कुछ से कुछ नहीं लिख देना है, या फिर कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है ही नहीं। तो और ये मार्जिन के इस तरफ भी नहीं लिखना है। ये बच्चों वाली चीज़ें मैं बार बार बताता रहता हूँ, बट स्टिल ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ तो यू नीड टू राइट। तो ये आप जब कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, अब फिर आप स्विच करेंगे इस वाले पार्ट पे कि डू यू कंसिडर इंडियन इकोनॉमी एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो हम पहले लिखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी वेदर अंडर डेवलप्ड है। तो इसके बारे में यस अगर है तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी हम अंडर डेवलप्ड के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इस पर भी हम फिर इसको बैक्ड बाय द डाटा की लार्ज जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस भी देखा जाता है बहुत सारे सेक्टर्स में, और अंडर आपका एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व किया जा सके रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट, तो स्किल गैप बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा और फिर हम क्या देखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में बहुत लो है। उसके अलावा भी सी की इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जो कि क्या होता है टैक्स इवेजन भी करते हैं, और आपका एम्प्लॉयमेंट का जो रूल्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं या इस तरह से गवर्नमेंट में उनका योगदान नहीं हो पाता है ना, बहुत तरह का इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। फिर आपका अभी लेटेस्ट जो एआई है या मशीन लर्निंग है, इसमें क्या है, इंडिया मेजरली क्या है, कंज्यूमर बन के रह गया है। कोई भी कंपनी आप देखिए, परप्लेक्सिटी आई तो एयरटेल ने परप्लेक्सिटी के साथ बाउंड करके फ्री दे दिया परप्लेक्सिटी, उसको कॉम्पीट करने के लिए जेमिनी आपका पूरा प्रीमियम दे दिया जियो ने। तो ये क्या है, कंज्यूमर। आप इंडिया का कोई भी इतना डीप सीक है या परप्लेक्सिटी एआई आई या ग्रॉक है या बहुत सारा चाइनीज़ भी आता रहता है या बनाना इमेज है, किसी में भी इंडिया की तरफ से कोई नहीं है, ना एआई में कोई कंपनी है ना वैसा कोई नाम है। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी में 140 करोड़ में कुछ अगर 2-4 चीज़ें हो जाती है तो ये मेजरली बहुत बड़ा एक कंसर्निंग सब्जेक्ट है। आप जितना भी खुद को सेलिब्रेट करिए, लेकिन आप यहाँ यूज़र बेस भी देखिए, आप यहाँ की आबादी भी देखिए, तो ये सब क्या है, अंडर डेवलप्ड के आपको बस कैरेक्टरिस्टिक्स बता देने हैं। देन यू विल कम कि वाई इंडिया इज़ नॉट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, या वाई वी शुड नॉट कंसिडर इंडिया एज ए अंडर डेवलप्ड रेदर अ इकोनॉमी। तो अब आपको वाई नॉट वाला बता देना है। अब यहाँ पर थोड़ा जो सुनते रहते हैं आप मीडिया में चीज़ें, उसको पढ़ के ऐसा नहीं कि वो आपको बस किसी सपोर्टर की तरह लिख देना, आपको बैक बाय द इंफॉर्मेशन ये लिख देना है। जीडीपी का आपको बता देना है कि शेयर मतलब साइज़ बहुत बड़ा है। देन हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सारा स्टेक है, बहुत चीज़ में हम फर्स्ट, जैसे एग्जांपल अभी चंद्रयान मिशन गया, या इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ में हमारी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। तो ये भी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं कर सकता। फिर आप आईटी एंड स्टार्टअप्स में भी दे सकते हैं कि 100 से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, आपका यूनिकॉर्न्स हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन डेवलप्ड इकोनॉमी। उसके बाद सर्विस सेक्टर में हमारा अच्छा खासा पकड़ है। सो दिस अगेन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इस तरह से फिर आप ये लिख दिए। देन हमने आपको कई बार बताया है और बार बार ये हम डिस्कस करते रहते हैं कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको चीज़ें लिखनी है। फिर झारखंड का क्या सीन है इकोनॉमी को लेके,
कि इसकी इम्प्लीमेंट में यूथ की क्या स्थिति है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम है, इसमें कितना स्किल है, इसमें कितना वीमेन का शेयर है, दोज ऑल थिंग वी नीड टू राइट, और फिर हम इसे कंक्लूड करें। तो अभी हम मॉडल आंसर पे आते हैं। उससे पहले अगेन हमारा ऑफिशियल नंबर है 7992290065। इस पर आप हमें कॉल करिए, चाहे आपको मेंस टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या फिर आपके अगर बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, खास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वैसे वो बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको झारखंड पढ़ना है या PYQs करना है, या उलगुलान एक हमने PT के लिए झारखंड स्पेसिफिक बैच भी बनाया है, या आपको टेस्ट सीरीज़ देने हो, तो जिस तरह से भी आपकी क्वेरी हो, या आपको एक क्वालिटी चीज़ें जिससे आपका सच में सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बस आपको भीड़ का एक हिस्सा बन जाना है कि सबने ये टेस्ट ज्वाइन किया है तो मैं भी कर लेता हूँ या लेती हूँ, तो दैट मेक नो सेंस। और आपको अगर मेरी बातें अभी नहीं समझ आ रही है तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि एक होता है, आपको समझ इतना तो सेंस होना चाहिए कि क्या आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या नहीं। तो इस नंबर पे आप कॉल करिए, किसी तरह की कोई क्वेरी हो या कुछ भी जानना हो, 7992290065। या तो आपको फ़ीस से रिलेटेड कुछ बात करनी हो, या कोर्स से रिलेटेड, या JPSC से रिलेटेड इन जनरल कोई भी सामान्य क्वेश्चन, या आंसर राइटिंग से रिलेटेड कि PYQs का क्या रोल है, या आपको कैसे मॉडल आंसर्स लिखने हैं, बी इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप हमें इस पर कॉल करिए। वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए अब आ जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह सबसे पहले वी हैव डिफाइंड कि कंसिडर्ड एज वन वेयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज लो, रिसोर्स रिमेन अंडर यूटिलाइज, और population suffer from low income, poverty and backwardness. Underdeveloped is not just a low income structural condition होता है जिसमें एग्रीकल्चर वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है, एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स HDI काफ़ी लो होता है, और सब ये देखिए बैक्ड बाय डाटा, ऐसा नहीं कि आप रैंडम कुछ भी लिख दीजिए। हालांकि इतने सारे डाटा प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन द मोर यू राइट द मोर यू विल रिटेन, और जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से आप लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे पेपर में। और अंडर डेवलप्ड का है कि पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमने बात भी की, पर कैपिटल फॉर्मेशन लो रहता है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस रहता है, जैसे R&D ऑटोमेशन में क्या है, इंटरनेट बहुत ही कम खर्च करता है, ओनली 0.3% GDP का, जबकि थोड़े से मॉडर्न इकोनॉमी हो तो उसे 3% तक खर्च करते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है इंडिया में, ऑब्वियसली है, जैसे हमने डिजिटल कंज्यूमर वी आर लार्जेस्ट कंज्यूमर नॉट प्रोड्यूसर, तो ये सारी बातें हैं। फिर उसको काउंटर करने के लिए वाई अंडर डेवलप्ड नहीं है, तो उसके लिए लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजिकल लीप्स भी है ए लॉट ऑफ, जैसे लीड इन IT रिसोर्सिंग 8% ऑफ GDP का, प्लस 45 लाख यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं सर्विस सेक्टर में, स्पेस अचीवमेंट से जैसे हमने बात की, देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल प्रोग्रेस में भी हमने सब्सटेंशियल चीज़ें हासिल की हैं। उसी तरह लिटरेसी काफ़ी बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। तो ये एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? इतना बड़ा देश है, इसमें कम लोग भी, सपोज 140 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग भी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो इसका लिस्टिंग ऐसा हो जाता है ग्लोबल रैंकिंग में कि बहुत कम देश ऐसा है जहाँ 1 करोड़ लोग ये चीज़ें कर पाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्लोबल रैंकिंग में हमें ऊंचा ले आता है, लेकिन अब टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज में देखिएगा तो हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। फिर हम झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिखेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। तो ये जो अगेन बार बार मैं ना करते करते सारी चीज़ें डिस्कस कर ही देता हूँ। तो आप यहाँ पर जाइए हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे, और सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे JPSC में जाइए। JPSC में फ्री रिसोर्सेज में मेंस वाले, क्योंकि ये मेंस की नोट्स हैं, आपको अगर प्री से रिलेटेड फ्री रिसोर्सेज है, यू कैन ऑप्ट फॉर फ्री रिसोर्सेज प्री। तो आप यहाँ पर जाइए और इसे आप डाउनलोड करिए और लिखते रहिए आंसर। आपको कहीं और आपको लगता है कि बेहतर गाइड कर रहे हैं या बेहतर आंसर दे रहे हैं तो यू कैन ईजिली गो। बस आपको ये है कि आप बेहतर से बेहतर अपना प्रयास जारी रखिए और फिर 90065 इस पर और पढ़ते रहिए। अगले मॉडल आंसर्स के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।